हुए देखते हैं तो संग में ही है, वह संग में है, साथ साथ है। उसी प्रकार जब हम गाड़ी से रोड पार पर जा रहे होते हैं तब भेड़ बकरियों का झुंड रोड क्रॉस कर रहा होता है तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, क्योंकि वह संग में है। हम उनके ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, उनको रोड क्रॉस करने के बाद ही चलाते हैं। उसी प्रकार मधुमक्खियां झुंड में है, हम उन पर पत्थर मारे तो वे एक साथ हम पर हमला कर देती हैं। शेर ताकतवर हैं लेकिन भैंसों का झुंड उन्हें हरा देता है। उसी प्रकार बंदरों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, कुत्तों का संग, हिरणों का संग, क्योंकि हम बंदरों से ही विकसित हुए हैं। यह प्राकृतिक संघ ही है। प्राकृतिक के नियम संघ के नियम हैं। समण संघ क्या है? SC ST OBC माइनॉरिटी कन्वर्टेड जो समता समानता में विश्वास करते हैं, आपस में सभी कल्याण की सोचते हैं। समण संघ समता समानता में विश्वास करने वाला एक संघ है। समण संघ, समणों का संघ, हमारा अपना पुरातन संघ, हम समण संघी हैं। समण संघी थे, समण संघी रहेंगे। बुद्ध का संघ मरने के बाद भी यही पहचान रहेगी, कभी अमित नहीं होगी, यह बदली नहीं जाएगी, यह अजर है, अनंत है। समन समन सम्राट धम चक्रवंतु प्रियदर्शी अशोक महान महान समन सम्राट धम चक्रवर्ती प्रियदर्शी अशोक महान बुद्ध या बुझ जो महासमण विश्व गुरु हैं। समण कबीर, समण नामदेव, समण गुरु घासीदास, समण गाड़के, समण ज्योतिबा फुले, समण दुर्बल नाथ, समण सुधर अनाथ पिंडक, समण जीवक दुनिया का सबसे बड़ा फिजिशियन व सर्जन, समण चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने समणों की सबसे पहली सेना बनाई। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले समण डॉक्टर अंबेडकर, समण उधम सिंह, समण पेरियार, अब तक के अरबों समण हैं। पूरी दुनिया संघ बनाकर राज कर रही है, जैसे सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में आने से ही और संघ में आने से ही हमारा व आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा और अपने अधिकारों की सुरक्षा होगी। और वमन क्या है? जो लेकिन जो वमन है वो केवल कल्याण की बात करते हैं, लेकिन उल्टे हैं, वे कल्याण नहीं चाहते। हमारी सभ्यता ज्यादा होते हुए देश में संपत्ति, व्यापार, संसाधन, न्यायालय, सभी विभागों के संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के लोग संख्या के अनुपात में क्यों नहीं है, या न के बराबर ही क्यों? हम संघ में नहीं हैं, लाखों टुकड़ों या संगठनों में बटे हुए हैं। इन्होंने 6,743 जातियों में बटे हुए हैं और 29 लाख संगठन बना रखे हैं। 74-75 सालों से 29 लाख संगठन टुकड़ों में बटे बटे हैं, समनों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये संगठन टुकड़ों में है और ये दिन रात काम तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। सभी ने अपने दफ्तर, संस्था के विहार, परिषद, ग्रुप, क्लब, गुरु घर, आश्रम, डेरे, मठ, भवन, लाइब्रेरी, विशाल ट्रेनिंग सेंटर बना रखे हैं, लेकिन ये संघ में नहीं है। उसी प्रकार धार्मिक धार्मिक संत, मंत, विद्यार्थी, युवा, सामाजिक, सरकारी संस्थाओं, संगठनों के पदाधिकारी बिना रुके अपने विचार पे विचार दिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, पर अपनी पहचान नहीं दे पाए। नहीं हम समण इकट्ठा हो पाए, नहीं हमारी आबादी के अनुसार संसाधनों पर मलिकाना हक मिल पाया, न ही विश्वविद्यालय में, न्यायालयों में, विभिन्न संस्थाओं में, व्यापार में हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। समनों के देश, समनों के वेद पुराने महाभारत के जम्बू द्वीप, गोंडवाना लैंड, आज का भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार का कुछ हिस्सा, सम से समता के जो लोग, जो समानता, समण या समण समझौता आदि के सिद्धांत पर चलने वाले लोग। समण सभी समता में रहते हैं, समान विचारधारा के हैं, लेकिन वमन इसके विपरीत है। वह असमान, असमण लोग जो वम या उल्टे या उलट थे। समता के सिद्धांत के लोग उन्हें वमन या वमन कहते थे। हमारे पुराने लोग जो समता में रहते हैं, जो लोग बाहर से आए, वो विभिन्न थे, असमानता के थे, रंग रूप में विभिन्न थे, व्यवहार में भिन्न थे, जो उनसे मेल नहीं खा रहे थे, उन्हें वमन नाम दिया। अब जो हम थे अपने आप को समण कहने लगे। समता में रहने वाले उदाहरण जैसे पहले घी आया, घी हुआ करता था, जब डालडा आया तो देसी घी का नाम दिया गया। मकान जो मेरा है, आपका है, आप अकेले रह रहे हो, आप यह थोड़ी कहेंगे कि आप मालिक हैं, लेकिन जब किराएदार आएगा तो आप कहेंगे कि मैं मालिक हूँ, यह किराएदार है। ऐसे जो बाहर से आए लोग, वमन नाम दिया गया।
भारत में केवल समण सभ्यता थी। वमन केवल संप्रदाय, सेक्टर, वर्ण, वर्ण, कॉलोनियां ही हैं। हम क्या थे? इसका जवाब मिलता है मैगर्स्नित के इंडिका नामक किताब में, जहां आपको समण ही समण मिलते हैं। समण महान सभ्यता के समण दार्शनिक, समण किसान, समण पशुपालक, समण शिकारी, समण पशुपालक, समण व्यापारी, समण शिल्पकार, समण योद्धा, सैनिक, समण निरीक्षण, समण पार्षद, समण मिस्त्री, समण गुरु आदि। बुद्ध के त्रिपिटक को पढ़ो, जहाँ कदम कदम पर समण वमन लिखा हुआ है। महावीर के आगम को पढ़ो, जहाँ समण शरमन परंपरा भरी पड़ी है। बुद्ध को पहले महासमण बोलते थे। अगर हम इंग्लैंड में रहने लग जाएं, टाई पैंट पहनने लग जाएं, वहां की महिलाओं से शादी भी कर लें, बच्चे भी पैदा हो जाए, तो क्या हम वहां की संस्कृति बदल सकते हैं? तो क्या हम? कभी नहीं। अगर हम वहां राज भी करने लग जाएं, क्या वहां की समण सभ्यता हो जाएगी? नहीं, वहां वो अंग्रेजी सभ्यता ही रहेगी। अगर लंबे समय तक हमारा राज रहे, तो थोड़ी सी हमारी सभ्यता की मिलावट कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। ना ही इंग्लैंड में दो प्रकार की संस्कृति सभ्यता हो सकती है। हम इंग्लैंड में कितने ही ताकतवर हो जाएं, पर वहां पर एक ग्रुप, एक घटक, एक संप्रदाय, सेक्टर, वर्ग, वर्ण, वर्ण, कॉलोनियां ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार भारत में भी अलग अलग समय पर अलग अलग देशों से भारत की सीमा पर अलग अलग जगह पर अतिक्रमण किया गया। इन सभी प्रकार के अतिक्रमण करने वालों को भारत के समनों ने वमन कहा। धीरे धीरे वमन लोग शासक भी बनने लगे। तो क्या इनको भारत के सभ्यता के लोग कहेंगे? नहीं, इनको वमन संप्रदाय ही कहा जाएगा। जैसे इंग्लैंड में समनों को समन संप्रदाय ही कहा जाता है। हमारी दुर्दशा या विनाश समनों से श्रमण बनने में या बनाने से हुआ। श्रम शब्द पुरानी किसी किताब में नहीं है। एक समय भारत में एक भी वमन नहीं था। आज लगभग 5% बताए जाते हैं। तब सोचने वाली बात है कि 90-95% समण कहाँ गए? समण शब्द कहाँ गया? किसी संस्कृति को यदि बदलना हो तो 3 काम किए जाते हैं। समण सभ्यता का नाम बदल दो। समण का श्रमण सभ्यता कर दिया गया, जबकि पुरानी भाषा में नए अक्षर जोड़े। श, श, ग, हलंत, त्र, क्ष, आधा, रै, प्र, प्री, प्र, दो मात्रा जोड़ी। वह, मोरिये और निम्नलिखित अहम मम धम हटाए। समण सभ्यता में असमानता की मिलावट कर दी। वमनों ने धीरे धीरे पाली भाषा सीखी, फिर पाली भाषा को संस्कारित मिलावट किया। संस्कारित भाषा पाली भाषा को संस्कृत किया गया। इस प्रकार वमनों ने समनों के मूल साहित्य को पहले पाली से संस्कृत में बदला। फिर संस्कृत भाषा लोगों के समझ आई तो संस्कारित पाली साहित्य को पाली भाषा में बदला। मिलावटी साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, इसलिए पाली भाषा में डिग्रियां लेने वाले उन किताबों से अलग जा ही नहीं सकते। इस प्रकार आज तक भी बुद्ध महावीर के वचनों में, के वचनों में समण सभ्यता के सबूतों के कार्यों के मिलावट को पूरा करने का कार्य चल रहा है। ये मिलावट समणों के लिए जानलेवा साबित हुई। समन से श्रमण किया गया, वमन से ब्राह्मण किया गया। जहाँ समन राजा, समन रानी, समन राजकुमारी, समन राजकुमारी, समन सेनापति, समन शिकारी, समन व्यापारी, समन किसान, समन सैनिक, समन जज, समन वकील, समन डॉक्टर, समन इंजीनियर, समन लेखक, समन वाचक थे। श्रमण बनते ही केवल श्रमिक, मजदूर, लेबर, नौकर, चाकर, मजबूर, अनपढ़, गरीब, लाचार हो गए। हमारी पहचान समण थी। हम पक्ति प्रकृति को मानने वाले थे। पक्ति जो हमें जीवन यापन के लिए देती है, उसे हम देने वाला देवा, देव, देवती, देवता, देवो कहलाए। धरती माता, गंगा माँ, भूदेवी, गंगा मैया, गंगा देवी, यमुना देवी, अलकनंदा देवी, पर्वत सरस्वती देवी, अरई देवता, जंगल देवता, महीश देव, अग्निदेव, जल देव, वायु देव, आकाश देव, समुद्र देव, पेड़ देव, रुख देव आदि। समण भारत में छोटे छोटे संघों में रहते थे। गण व्यवस्था भी उनको चलाने की। इसका पुरातन उदाहरण भी मिलता है, जब अजात शत्रु बच्चे लोगों से घर जाता था, जब उसने अपने मंत्री मत्स्यकार को बुद्ध के पास इसका कारण पूछने भेजा, तो बुद्ध ने आनंद की तरफ देखकर कारण बताए। जब तक बच्चे लोग अच्छी प्रकार से संगति लगाते रहेंगे,
जब तक बच्चे लोग संगी होकर आपस में मिलते रहेंगे, जब तक बच्चे लोग नए नियमों नियमों बनाएंगे, बने बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा पुरातन नियमों का अनुसरण करेंगे, जब तक बच्चे लोग अपने पूर्वजों का सत्कार, नायकों का सत्कार, सम्मान, समर्थन, उनकी सलाहों का पालन करते रहेंगे, जब तक बच्चे लोग कुल महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे, बलपूर्वक अपहरण व विरोध नहीं करेंगे, जब तक बच्चे लोग नगर या नगर के बाहर चेतियों स्तूपों का आदर करेंगे व दमदान देते रहेंगे, जब तक बच्चे लोग अरहतों की रक्षा, सुरक्षा, समर्थन देते रहेंगे, तब तक बच्चियों का पतन ही नहीं होगा। सन्निपात बाहुल के नियमों से यह सिद्ध होता है कि हम एक साथ रहते थे, संग में रहते थे, एक साथ निर्णय लेते थे और उस निर्णय पर सभी चलते थे। एक साथ रहने को संघ कहते हैं और वो निर्णय सभी को मानने होते थे। दुनिया में बहुत से पुरातन संघ हैं जो अपने आप अपने जीवन की सुरक्षा, सुख सुविधा व विकास के लिए बने हैं। प्रकृति यानी प्रकृति ने इन संघों को बनाया है। शेरों का संघ, कुत्तों का संघ, भेड़ियों का संघ, लकड़बग्घों का संघ, हिरणों का संघ, जिराफों का संघ, मधुमक्खियों का संघ, चींटियों का संघ, मछलियों का संघ, बंदरों का संघ। क्योंकि हम बंदरों से ही विकसित हुए हैं, अतः संघ में रहना जन्मजात गुण है। हम जन्मजात समरसंगी हैं। इसलिए हमें, जब तक हम जो समण संगी पैदा हो गया, जन्मजात समण संघ में पैदा हो गया, वो ताउम्र समण संगी कहलाएगा। समण संघ के 10 गोल्डन नियम। केवल समण, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघाधिदेश सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघातक की वापसी कभी नहीं। ये नौ 10वां नियम, ये संघ के 10 विनय नियम संघ के आधार हैं। चंदा कभी नहीं, समण संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाता। बस कहीं संगति लगाते हैं तो अपने खर्चे को, बैठने का, स्टेशनरी आदि का खर्चा समान रूप से बांट कर देता है। समण संघ का ना कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ना कोई रसीद है। चंदे का धंधा संगठनों में चलता है जो आपस में तोड़ने का काम करता है, अविश्वास फैलाता है। नंबर 2, नंबर 3, जाति अभ्यास कभी नहीं। यह जाति हमें आपस में जुड़ने, जोड़ने में, एक होने में, संगठित होने में बाधा पहुंचाती है, ऊंच नीच का भाव पैदा करती है। समण संघ में जाति अभ्यास कभी नहीं करता। केवल हम समण संघी हैं। केवल संघवाद। चौथा नियम, समण संघ में केवल संघवाद चलता है। यहाँ व्यक्तिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, नेतावाद, प्रधानवाद, भाषावाद, जातिवाद नहीं चलता, केवल संघवाद चलता है। पद, मंच, माला, प्रतिष्ठा कभी नहीं। समण संघ में सभी समण संघी समान बैठते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। मजदूर, अफसर, चपरासी, लेक्चर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी एक समान जगह बैठते हैं। नीचे बैठे तो नीचे, नीचे ऊपर बैठे तो ऊपर। किसी किसी बीमारी के कारण अगर किसी से नीचे नहीं बैठा जाए तो उनके लिए कुर्सियां लगा दी जाती हैं। कोई अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि नहीं होता। माला, साफा, स्टेज कभी नहीं। बस बोलने के लिए संघ आसन होता है, जिसको बोलने के लिए पुकारा जाता है कि अपनी बात रखें, और वह अपनी बात रखकर दोबारा अपने स्थान पर चला जाता है। पंजीकरण कभी नहीं। इस समण संघ में पंजीकरण नहीं होता। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन का मतलब मालिक बनना। यहाँ कोई व्यक्ति मालिक नहीं है। समण संघ का मालिक समण संघ है। लगभग 20 करोड़ समण संघी हैं। इनका क्या पंजीकरण है? नहीं, केवल समण संघी है। संघाधिदेश सबसे ऊपर, संघ का आदेश सर्वोपरि है। हाउस में बहुमत से बनाया गया नियम सर्वमान्य होता है। सिद्धार्थ गौतम को भी संघ के आदेश से ही सजा मिली थी। सिद्धार्थ गौतम ने संघ का आदेश नहीं माना था तो संघ ने उसे सजा दी, तो उसे मानना पड़ा। संघ राजनीति में नहीं जाता। संघी अगर संघ राजनीति में नहीं जाता। संघी अगर राजनीति में जाना चाहे तो जा सकता है। समण संघ का सदस्य राजनीति में जाना चाहे तो जा सकता है। संघ का आदेश लेकर समण संघ के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा संघ के लिए कार्य करे, अपने लोगों के लिए। जब हम इकट्ठा रहेंगे, संघ में रहेंगे, तो संघ के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। वह आपको हक अधिकार दिलाएगा। राजनीति करने वाले 100 बार समण संघ से पूछेंगे, बस इकट्ठे हो जाओ,
संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, इसी में शक्ति है। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे समूहों की भी अनगिनत पार्टियां हैं, अगर वह भी एक नहीं होंगी, संघ में नहीं आएंगी, तो हमारा भला होने वाला नहीं है। संघातक की वापसी कभी नहीं, संघात करने वाले की समण संघ में वापसी कभी नहीं। जो संघ के कार्यों में बाधा डालें, संघ के अनुसार नहीं चले, संघ का आदेश नहीं माने, तो उनकी संघ में वापसी नहीं। उपरोक्त 9 विनय नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। हमारा पोर्टल 4 साल से चल रहा है। इसमें समण संघ के कार्य, समण संघियों को इकट्ठा करने के कार्य किए जा रहे हैं। 8 से 10:30 11 बजे तक पोर्टल चलता है, जिससे हमारे समण संघी जुड़ जाए, संघ में आ जाए, जुड़ जाए। इसमें डॉक्टर्स डे, इंजीनियर्स डे, युवा युवा विशेष, महिला विशेष, ये सब दिन भी आते हैं। और संडे को क्लास लगती है 11 से 2 बजे तक। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए समण संघ ये सब कार्य कर रहा है, ताकि हम लोग इकट्ठा हो जाएं, जुड़ जाएं। और फिजिकल संगतियां भी लगती हैं पूरे देश में, जगह जगह पर सभी लोग पहुंचते हैं। अगर हम इस तरह से संगतियां करके इस पोर्टल पर जुड़कर अपना समण संघ का ज्ञान लेकर इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम जरूर जीत जाएंगे। इकट्ठा होना ही हमारी जीत का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। जब जब जुड़ेंगे, जब जब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे, वहां वहां जीतेंगे। जो जो जुड़ेगा वही वही जीतेगा। जय संविधान, जय भारत, संगम नमामि, संगम नमामि। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। मैं आज पहली बार इस वेरी नाइस परीक्षा बहन में जी। बैठी हूँ। बहुत बढ़िया बहन बहुत जी, बहुत वेरी साधुवाद नाइस। बहन जी। साधुवाद बहुत बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद बहुत। बहन जी, बहुत 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 साधुवाद बहन साधुवाद बहन जी। जी, बहुत 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 बढ़िया।